की महानता। रामपुर नामक गांव में धर्म नाम का जमींदार रहा करता था। उन्हें विरासत में बहुत संपत्ति मिली। ऊपर से अच्छे व्यक्ति होने के कारण किसी के भी मुश्किल में मदद करते थे। उसी गांव के पास के जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ एक साधु हमेशा ध्यान करता था। गांव के सारे लोग ये मानते थे कि वह साधु बहुत ही महान व्यक्ति है और उनकी कही हुई बात धर्म के विषय में सच होने पर उन पर विश्वास किया। तब से वह साधु को अपने गुरु मानकर अच्छाई हो या बुराई उन्हें सब कुछ बताता था। किसी भी प्रकार की छोटी सी विषय में भी उनकी सलाह लेता और उनकी सलाह के बिना धर्म एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। एक दिन अपने गुरु की महानता की तारीफ करते हुए बहुत ही कीमती शॉल से धर्म ने उनका सत्कार किया और गुरु ने भी उसे बहुत खुश होकर स्वीकार किया। वह ध्यान करने के लिए साधु के जंगल जाते हुए रास्ते पर कोने में एक भिखारी ठंड से कांपता हुआ दिखा। उसकी स्थिति पर दया आकर अपने हाथों की उस कीमती शॉल को उसे दे दिया। दूसरे ही दिन वह जमींदार उसी तरफ जाने से उसकी दी हुई शॉल को भिखारी के पास देख उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आने पर भी गुरु पे ना निकाल पाते हुए मौन रह गया। कुछ दिनों के बाद दूसरे मौके पर धर्म ने गुरुजी को सोने के खड़ी तोहफे में दिया। उन खड़ियों को बेटी की शादी करने के लिए संघर्ष कर रहे एक गरीब को गुरु ने दे दी। यह बात जानकर जमींदार धर्म ने तुरंत गुरुजी को बुलवाकर गुस्से से पूछा, आपके प्रति सम्मान से मैं ये तोहफे दे रहा हूँ, तो उन्हें आप अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे सबको बांट रहे हो, क्या ये उचित है? उसका जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, दान करने का मतलब है कि वह वस्तु हो या पैसे, अब हमारे नहीं करके पूरी तरह मानना है। अपने किए हुए दान को याद रखकर मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, यानी कि आप अभी भी उस वस्तु को अपना मानते हैं। ऐसे तो दान का फल आपको नहीं मिलेगा। फिर भी आप पूछ रहे हो, इसीलिए बता रहा हूँ। मुझे लगा कि उस वस्तुओं की जरूरत मुझसे ज्यादा उन्हीं को है, इसीलिए उन्हें दे दी। बस यही बात थी, मुझे आपका अनादर नहीं करना था। उनकी बातों से धर्म अपनी गलती जानकर गुरुजी से क्षमा मांगा। मरी हुई पीतल का घड़ा। एक गांव में राम और सोम नाम के दो व्यक्ति रहते थे। उन्हें इंसाफ चाहिए बोलते हुए उस गांव के बड़े के पास पहुँचे। सुनो जी, ये राम जरूरत है बोलकर मेरे पास से पीतल का घड़ा एक हफ्ते के लिए ले गया। वापस करो बोलने पर तो मर गई करके बोल रहा है। अब आप ही न्याय दिलाकर इंसाफ करो हमारी, बोला सोम। हाँ, सोम सही बोल रहा है, लेकिन वो घड़ा सच में मर गया। अब मैं उसे कहाँ से लाऊं? राम ने उदासी में कहा। बहुत सारे लोगों को इंसाफ देने वाले उस गांव के बड़े को ऐसी समस्या की दुविधा कभी नहीं हुई। फिर भी बिन प्राणों का घड़ा मर कैसे गया करके समझ नहीं पाया। राम को देखने पर ईमानदार तो लगता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ तो गड़बड़ है करके समझ गया और बोला, तुम दोनों के बीच असल में क्या हुआ, वो मुझे अच्छे से समझाओ। राम और सोम एक ही गली में आजू बाजू के घरों में रहते थे। एक बार राम को एक पीतल का घड़ा चाहिए था और सोम के घर जाकर एक हफ्ते के लिए घड़ा चाहिए करके पूछा तो सोम ने कहा, तुम्हारे कैसे भी घड़ा पूछने पर मेरे पास सिर्फ पीतल का घड़ा ही है और वही दूंगा। एक दिन का 1 रुपया भाड़ा लूंगा और तुम एक हफ्ता बोल रहे हो ना, तो 7 रुपए, ठीक है ना? उसकी कंजूसी के बारे में जानने वाला राम भाड़ा देने के लिए मानने पर सोम ने घड़ा दे दिया और 1 हफ्ता पूरा होने के बाद राम घड़ा वापस करने के लिए ले आया। घड़ा देते हुए कहा, ये लो, और तुम्हारी कही हुई भाड़ा 7 रुपए। बोलते हुए पैसे भी दे दिए। ये तो ठीक है, पर इसका बच्चा कहाँ गया? बोला सोम।
तब उसकी बातों से राम कुछ समझा नहीं। ये घड़ा हफ्ते में एक बार एक लोटे को जन्म देती है, चाहिए तो देख लो। बोलते हुए छोटे छोटे लोटे दिखाए। इस हफ्ते का इसका बच्चा लोटा नहीं लौटाया तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, बोलते हुए आवाज उठाया। अचानक ऐसे बोलने पर राम चौंक के धोखा खा गया। सोम कुछ भी सोचा तो वो साकार होने तक नहीं छोड़ेगा। करके जानने वाला राम ना कुछ कर पाते हुए उसके पास का एक कीमती लोटा उसे दे दिया और वो खुशी से लेकर अंदर रख लिया। राम भले ही गरीब था पर बहुत ही बुद्धिमान था। सोम को एक अच्छी सबक सिखाने के लिए बहुत सोचकर एक निर्णय पर आया और 2 दिनों के बाद राम फिर से जाकर पीतल का घड़ा फिर से एक हफ्ते के लिए भाड़े में चाहिए करके पूछा और ये लालची सोम बिना कुछ भी सोचे उसे घड़ा दे दिया। मुझे घड़ा देकर कब के 1 हफ्ता हो गया और अब ये राम भला घड़ा कभी मरता है क्या? धोखा, बहुत बड़ा धोखा, बोलते हुए सोम ने चिल्लाया। पूरी बात जानकर समझने के बाद बड़े को सोम पर बहुत गुस्सा आया। तुम्हारे बोलने पर तुम्हारा घड़ा एक लोटे को जन्म दे सकता है लेकिन मर नहीं सकता क्या? अगर वो बोल रहा है कि मर गई, क्यों नहीं मानते? ये धोखा कैसे हुआ? बोलकर उन्होंने जोर से पूछा। इससे सोम कुछ भी बोल नहीं पाया। मरे हुए पीतल के घड़े के लिए अब क्या इंसाफ करना, जाओ जाओ, बोलकर सोम को अच्छी सी सबक सिखाकर भेज दिया। सोम अपनी लालच के कारण कीमती चीजों को खोते हुए सबके सामने मजाक बन गया। जादुई बैंगन। एक गांव में शारदा नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत गरीब परिवार से थी, इससे वो हर रोज पास के जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठा करके लाती थी और उन्हें बेचकर कमाए हुए पैसों से उनका परिवार चलता था। एक बार जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही शारदा को एक पेड़ पे उगी हुई बैंगन दिखी। उसे देखते ही वह बहुत चौंक गई, क्योंकि वह बैंगन साधारण नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा था। उस एक बैंगन से ही पूरे परिवार को पर्याप्त सब्जी पका सकते हैं। करके तुरंत उस बैंगन को पेड़ से अलग करके अपने साथ ले गई। घर पहुंचते ही तेजी से उस बैंगन की सब्जी पकाकर खाने के लिए बस उसे काटने ही वाली थी। तब वह बैंगन शारदा से बोली, मुझे मत काटो, मैं जादुई बैंगन हूँ। मैं 3 बार तुम्हारी मांगी हुई आर्थिक इच्छा को पूर्ण कर सकती हूँ, मुझे छोड़ दो। बैंगन के ऐसे बोलने पर उसे बहुत अजीब लगा। बैंगन के बातों का सच जानने के लिए ये पहले, मुझे तो सोना बहुत पसंद है, मुझे सोने की आभूषण चाहिए, बोलकर इच्छा मांगी। तुरंत उसके इच्छा के अनुसार वह जादुई बैंगन ने बहुत सारे सोने के आभूषण दिए। उन्हें देख शारदा खुशी से उछल पड़ी और कहा, इतने दिन मेरे गरीब होने पर मुझसे शादी करने कोई नहीं आया, अब मुझे एक अच्छे से पति चाहिए, बोलकर पूछी। शारदा के इच्छा के अनुसार ही वह बैंगन तुरंत ही अच्छे लड़के को देखकर उसकी शादी करवा दी। उनकी जोड़ी को देख जादुई बैंगन भी बहुत खुश थी। फिर से एक दिन बैंगन ने शारदा से कहा, तुम्हें जरूरी क्या चाहिए? पूछो, मैं और एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तब उसने कहा, मुझे एक बड़ी बंगला दे दो और कुछ भी नहीं मांगूंगी। ठीक है, तुम्हें बंगला चाहिए, बस इतना ही ना, ले लो, करके बोलते हुए एक बड़ी सी बंगला भी दे दी। उस बड़ी सी बंगले में उस दिन पूरा शारदा, उसके पति और बैंगन मिलकर बहुत खुशी से रहे। अगले दिन शारदा के पति को बैंगन की सब्जी खाने की इच्छा जागी। उसे उस बैंगन को काट कर पकाने को कहा। पति की इच्छा को पूरा करने के लिए शारदा एक क्षण भी ना सोचते हुए बैंगन को काटने जा रही थी। इससे जादुई बैंगन ने बहुत गिड़गिड़ाते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैंने इतनी सारी भलाइयाँ की, मुझे मत काटो, छोड़ दो।
तब वह हंसकर बोली, तुम्हारे सारे जादू खत्म हो गए। अब तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। अब तुमसे मेरा क्या काम? बैंगन बैंगन ही रहेगा और इंसान इंसान। इंसान का बैंगन से कैसा वास्ता? बोलकर झट से बैंगन को काट दिया। बेचारी बैंगन पीड़ा में रोने लगी। इस कहानी की नीति है कि हर किसी के अपने अपने जीवन होते हैं